श्री उवसग्गहरम स्तोत्र। उपसर्गों का हरण करने वाला यह एक अति महिमावंत सूत्र है। जैन शास्त्रों की प्रथानुसार प्राकृत भाषा में बहुत श्लोकों से बने हुए मंत्र तुल्य सूत्रों को स्तोत्र भी कहा जाता है। अतः यह उवसग्गहरम सूत्र को स्तोत्र भी कहा गया है और यह स्तोत्र में उपसर्ग उपद्रव आदि नाश करने की अप्रतिम शक्ति होने से यह स्तोत्र को उपसर्गहर स्तोत्र भी कहा जाता है। इस विषम काल में धर्म मार्ग अनेक विघ्न और उपसर्गों से भरा हुआ है। इसीलिए धर्म मार्ग में विघ्न आने से आर्त ध्यान आदि अशुभ ध्यान का निवारण करने के लिए एवं धर्म मार्ग को निष्कंटक बनाने के लिए यह स्तोत्र का स्मरण जाप ध्यान आदि सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यह उवसग्गहरम स्तोत्र में भक्ति योग और मंत्र योग का समावेश किया है। यह उवसग्गहरम स्तोत्र अनेक अर्थों से भरपूर है। यह उवसग्गहरम स्तोत्र 14 पूर्वधर भाषित और देव अधिष्ठित है और यह उवसग्गहरम स्तोत्र श्री नमस्कार महामंत्र के बीजाक्षरों से वासित है। यह स्तोत्र के माध्यम से जिनके अधिष्ठायक देव देवी आज भी जागृत है, जिनका स्मरण विघ्न रूपी वेलड़ियों को नाश करने में कुल्हाड़ी के समान है, जिनके प्रति किया अनुराग निधान के सानिध्यपणे को प्राप्त कराता है, पापों के समूह को दूर करने में एवं आपत्तियों को नाश करने में अतिशय निपुण जिनका चरित्र है, जिन्होंने 500 अरिहंत परमात्मा के कल्याणकों की आराधना करके अपूर्व आदि नाम कर्म का उपार्जन किया है, ऐसे परम पुरुषादानीय 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ परमात्मा की यह उवसग्गहरम स्तोत्र के माध्यम से अद्भुत स्तवना की गई है। यह स्तोत्र की अनेक विध विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि यह उवसग्गहरम स्तोत्र में 18 अक्षर का विषहर पुल्लिंग नामक एक अत्यंत महाप्रभावशाली महामंगलकारी मंत्र स्थापित किया गया है, जो धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी से अधिष्ठित है। आज भी एकाग्र चित्त से इस मंत्र का जाप करने से सभी आपत्तियां विपत्तियां दूर हो जाती है। पूर्व काल में यह उवसग्गहरम स्तोत्र बोलने पर धर्मेंद्र देव साक्षात हाजिर होते थे, लेकिन भौतिक सुख के इच्छुक जीवों के द्वारा उसका दुरुपयोग होने से यह स्तोत्र की कुछ गाथाएं लुप्त कर दी गई है। प्रतिदिन स्मरण करने योग्य स्तोत्र जिनको नवस्मरण कहा जाता है, यह नवस्मरण में उवसग्गहरम स्तोत्र का दूसरा स्थान है। प्राचीनता की अपेक्षा से सोचा जाए तो नवस्मरण में नवकार महामंत्र तो शाश्वत है ही, लेकिन बाकी के 8 स्तोत्रों में यदि कोई प्राचीनतम स्तोत्र हो तो वह है उवसग्गहरम स्तोत्र। उवसग्गहरम स्तोत्र की रचना जब श्री संघ में व्यंतरकृत उपद्रव हुआ था, तब अंतिम श्रुत केवली 14 पूर्वधर महावीर स्वामी परमात्मा की छठी पाठ परंपरा में होने वाले ऐसे श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने व्यंतरकृत उपद्रव को दूर करने के लिए यह उवसग्गहरम स्तोत्र की रचना की थी। ऐसा अति महिमावंत महाप्रभावशाली यह उवसग्गहरम स्तोत्र है। यह उवसग्गहरम स्तोत्र की अलग अलग गाथाओं का अलग अलग प्रभाव है, जैसे कि प्रथम द्वितीय गाथा का किया हुआ पाठ या स्मरण ग्रह रोग
मारी विषमज्वर, दुष्ट, दुर्जन और स्थावर जंगम विष का नाश करता है। बाद में प्रथम, द्वितीय, तृतीय गाथा का किया हुआ पाठ या स्मरण विषम रोग और दुख का नाश करते हैं। तत्पश्चात प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ गाथा का किया हुआ पाठ या स्मरण सर्व वांछित को प्रदान करता है और अंत में संपूर्ण उवसग्गहरम स्तोत्र का किया हुआ पाठ या स्मरण इहलोक और परलोक के सभी कार्यों को सिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त यह उवसग्गहरम स्तोत्र में विविध प्रकार के मंत्र यंत्र भी गुप्त रूप से स्थापित किए गए हैं, जैसे कि स्तंभन मंत्र, मोहन मंत्र, वशीकरण मंत्र, उच्चाटन मंत्र आदि कई प्रकार के मंत्र यह उवसग्गहरम स्तोत्र में है। और जगत वल्लभ कर यंत्र, सौभाग्य कर यंत्र, लक्ष्मी वृद्धि कर यंत्र, भूतादि निग्रह कर यंत्र, ज्वर निग्रह कर यंत्र, साकिनी निग्रह कर यंत्र, विषम विष निग्रह कर यंत्र, मृत वत्सादि निग्रह कर यंत्र, बालग्रह रक्षा कर यंत्र, चोर भय निवारक यंत्र, सर्व जन प्रियंकर यंत्र, बाल रक्षा कर यंत्र, अपस्मारादि रोग निवारक यंत्र, दुर्भग नारी सौभाग्य कर यंत्र, शांतिक पौष्टिक प्रदायक और भूत प्रेत डाकिनी ज्वरादि नाशक यंत्र आदि विविध प्रकार के अद्भुत यंत्र यह उवसग्गहरम स्तोत्र में गुप्त रूप से स्थापित किए गए हैं। ऐसा महिमावंत, महाप्रभावशाली, महामंगलकारी, अद्भुत उच्च कोटि के मंत्र यंत्र प्रभाव से सुशोभित यह उवसग्गहरम स्तोत्र की रचना कर श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने हमारे ऊपर अनहद उपकार किया है। ऐसा उवसग्गहरम स्तोत्र में दिया गया नमयून महामंत्र के जाप की विधि, जैसे कि कौन सी दिशा में बैठकर जाप करना है, कौन से समय पे जाप करना है, कौन से आसन पर बैठकर जाप करना है और कौन सी मुद्रा में जाप करना है इत्यादि विधि हितार्थ गुरु भगवंतों के पास जाकर विनयोचित बहुमान करके फिर ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि सिद्ध चक्र महापूजन की 24 के अंदर बात आती है। दिक्कालासन मुद्रादि विधि पीयूष सेकत श्री सिद्ध चक्र कल्प ध्रुर वांछितम फलति ध्रुवम, अर्थात दिशा, काल, आसन और मुद्रा आदि विधि रूप अमृत के सिंचन से सिंचे श्री सिद्ध चक्र रूपी कल्प वृक्ष अवश्यमेव इच्छित फल को प्रदान करता है। इसीलिए यह उवसग्गहरम स्तोत्र एवं उवसग्गहरम स्तोत्र में दिए गए मंत्र को गुरुगम से प्राप्त करना चाहिए। यदि ग्रहण करने के बाद आपको बार बार गुरु भगवंत का योग न मिले तो आप इसका उपयोग करें, लेकिन मूल मार्ग को छोड़कर यह एक अपवाद मार्ग है, इसका भी आप ध्यान रखें। तो आइए, जहां सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए सर्व सिद्धिदायक श्री लघु सिद्ध चक्र महापूजन की आराधना एवं विविध प्रकार के स्तोत्र एवं मंत्रों के द्वारा अखंड अरहत अभिषेक का महाअनुष्ठान एवं परमात्मा के जन्मोत्सव स्वरूप सामूहिक स्नात्र महोत्सव की आराधना एवं जिन शासन की उन्नति हो, शासन के सर्व संकट दूर हो, विश्व में अत्र तत्र सर्वत्र शांति हो, शुभ भावों को नजर समक्ष रखकर विविध प्रकार के मंत्रों के द्वारा जहाँ जाप अनुष्ठान होता है, ऐसी नाकोड़ा तीर्थ जैन ज्ञानशाला के
छात्र के मुखारविंद से सुनते हैं। महाप्रभावशाली ऐसा उवसगहरम महास्तोत्र एवं उवसगहरम स्तोत्र में दिया गया नमयुन महामंत्र। श्री उवसगहरम स्तोत्र। उवसगहरम पासं वन्दामि कम्मघनमुक्कम् विसहर विसनिन्नासम् मंगल कल्याण आवासम्। अर्थात जो संपूर्ण उपद्रवों को दूर करने वाले हैं, भक्तजनों के समीप है, कर्म समूह से मुक्त बने हुए हैं, जिनका नाम स्मरण सर्प के विष का नाश करता है और मिथ्यात्व आदि को दूर करता है, और जो मंगल और कल्याण के गृह रूप है, ऐसे श्री पार्श्वनाथ परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। विसहर पुलिंगमंतम कंठे धारे जोषयामणुओ तस्य गह रोगमारी दुट्ठ जरा जंती उवसामम्। अर्थात विषहर पुलिंग नामक मंत्र का जो मनुष्य नित्य स्मरण करता है, उसके द्वारा दुष्ट ग्रह, महारोग, मारण प्रयोग अथवा महामारी इत्यादि उत्पात और दुष्ट ज्वर शांत हो जाते हैं। चिट्ठ उदूरे मंतो तुझ प्रणामो विबहु फलो होई नरतिरी ऐसु विजीवा पावंती न दुख दोगच्चम। अर्थात यह मंत्र तो दूर रहे, हे पार्श्वनाथ परमात्मा, आपको किया हुआ नमस्कार ही बहुत फल देने वाला होता है। उसके द्वारा मनुष्य और तिर्यंत गति में स्थित जीव किसी भी प्रकार के दुख दुर्दशा को प्राप्त नहीं करते हैं। तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्पपाय वब्बहिए पावंती अविज्ञेन जीवा अयरामरम ठाणम। अर्थात चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी अधिक शक्ति धारण करने वाले आपके सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर जीव सरलता से अजरा अमर ऐसे मुक्ति पद को प्राप्त करता है। ई असंथु ओ महायस बत्तिब्बर निब्बरेण हियेण तादेव दिज्जबोहि भवे भवे पास जिनचंद। अर्थात मैंने इस प्रकार भक्ति भरे हृदय से आपकी स्तुति की है, अतः हे देव, हे महायशस्विन,
हे पार्श्व जिनचंद्र, मुझे आप प्रत्येक भव में बोधि बीज यानी कि सम्यक्त्व प्रदान करें। इस प्रकार उवसग्गहरम स्तोत्र पूर्ण होने के पश्चात उवसग्गहरम स्तोत्र में दिया गया मंत्र यानी कि नमयूण महामंत्र, जिनको चिंतामणि मंत्र भी कहा जाता है, यह नमयूण महामंत्र अलग अलग आचार्य भगवंतों के द्वारा रचित अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न मत के अनुसार दिया गया है। तो आइए सुनते हैं। सर्वप्रथम श्री नमस्कार व्याख्यान टीका में भयहर स्तोत्र विवरण में भयहर स्तोत्र वृत्ति में अर्थ कल्पलता में उवसग्गहर अवचूर्णी में उवसग्गहर व्याख्या में यह सभी ग्रंथों में नमयूण महामंत्र इस प्रकार दिया गया है। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयूण पास विसहर वसह जीर्ण पुल्लिंग ह्रीं नमः। अब चिंतामणि संप्रदाय ग्रंथ में दिया गया मंत्र ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयूण पास विसहर वसह जीर्ण पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। अब उवसग्गहर पदार्थ नामक ग्रंथ में दिया गया नमयूण महामंत्र ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयूण पास विसहर वसह जीर्ण पुल्लिंग ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। अब सप्त स्मरण स्तव में दिया गया नमयूण महामंत्र ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयूण पास विसहर वसह जीर्ण पुल्लिंग ओम ह्रीं नमः स्वाहा। अब भैरव पद्मावती कल्प परिशिष्ट ग्रंथ में दिया गया नमयूण महामंत्र ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयूण पास विसहर वसह जीर्ण पुल्लिंग श्रीं ह्रीं अर्हं नमः। इस प्रकार अलग अलग आचार्य भगवंतों के द्वारा रचित अलग अलग ग्रंथों में नमयूण महामंत्र इस प्रकार दिया गया है। यह
उवसग्गहरम स्तोत्र एवं नमयून महामंत्र का वीडियो देखने के पश्चात अलग अलग जैन संघों में शेयर करके पुण्य का उपार्जन करें। और अंत में यह वीडियो देखने के पश्चात अपना प्रतिभाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अंत में जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम